हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और सेकंड केस स्टडी जो फर्स्ट है हमने सोल्व करा दी थी। अगर आप फर्स्ट केस स्टडी आपने नहीं देखी है तो आई बटन को टैप करें और इधर जाके आप फर्स्ट केस स्टडी देख सकते हैं। अभी जो मैं करा रहा हूँ वो आपको सेकंड केस स्टडी करा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड केस स्टडी साइंस की है। इसमें क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 2.1 टू 2.5। 2.1 से लेकर 2.5 तक 5 क्वेश्चन है, उनमें से आपको एक का आंसर देना है। तो ये हमारे को थ्योरी दी हुई है जिसमें से हमें अपने आंसर छांटने हैं। सबसे पहले बोल रहा है द रिएक्शन बिटवीन MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिपिक्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो आपको डायग्राम में दिखा रहा है, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल रखा है और ऊपर से ये HCl डाल रहा है AQ का मतलब हो गया पानी में घुला हुआ, यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको और इन दोनों को मिला रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये देखो थोड़ा उबल सा गया, ब्लू कलर का हो गया और गैस भी कुछ इवॉल्व हो रही है इसमें से। इट वाज ऑब्जर्व दैट अ गैस हैज़ ब्लीचिंग एबिलिटी। और ऐसा देखा गया कि जो गैस है उसके अंदर ब्लीचिंग एबिलिटी है। ब्लीच जो हम करते हैं या ब्लीच आइटम्स जो हम बनाते हैं उन आइटम्स की एबिलिटी इसके अंदर है, वाज रियलाइज। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडक्स और डीकम्पोजिशन। तो ये सारे हम पढ़े हुए हैं। इससे पहले हम इनमें से कि कौन सा रिएक्शन है वो बताएं, इससे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, MnO2 प्लस इसकी मैं बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूँ 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और फिर ये बनेगा हमारा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, O2 है ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रहा है और HCl है इसके साथ यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्साइड का क्या हो रहा है, जो है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, एडिशन हो रहा है, या जिसे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों मिला के हमारा रिडॉक्स बनता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन की आपने एग्जांपल पढ़े होंगे कि उसमें एक में ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और किसी दूसरे के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और दोनों रिएक्टेंट्स कुछ मिलकर बना रहे हैं। तो ये एक रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया हमारा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कुछ ज़्यादा ही कर दिया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्लोरीन गैस रिएक्ट विद। क्लोरीन गैस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करती है? तो क्लोरीन गैस रिएक्ट जो करती है उसके लिए भी पहले हम उसकी एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा CaOH2 प्लस Cl2। अब ये क्या बन गया, CaCO प्लस H2, ठीक है। अब क्लोरीन गैस रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कर रही है, CaOH2। ये रही हमारी क्लोरीन गैस और ये रहा CaOH2, इसके साथ रिएक्ट करके और ब्लीचिंग पाउडर बना रही है। ये आगे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किसके साथ रिएक्ट करती है। तो ये हमारी रिएक्ट करती है जो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। ये इसकी इक्वेशन है। आप इक्वेशन भी याद कर लें ताकि इस इक्वेशन में से घुमा फिरा के वो और भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट समझनी है फॉलोइंग की। ये बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है, और वेयर HCl इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, मैंने जो इक्वेशन आपको लिखाई थी, उसमें क्या हो रहा था आप ध्यान से देखो, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं। MnO2 प्लस 4HCl ये रिएक्ट कर रहे थे और ये बन रहे थे MnCl2 प्लस
Cl2 प्लस 2H2O। तो ये देखो HCl है ना, HCl ये इधर देखो, ठीक है, और ये इधर देखो। तो इधर तो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था ऑक्सीजन का, और इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा था। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा बन रहा था। अब आप देखोगे तो ये ए वाला ऑप्शन ये था इसमें, ये बी का था, और ये सी और ये डी, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया हुआ, ये सीबीएसई की साइट से ही मैंने पेपर उठाया हुआ है। तो ये वाला जो इसका फर्स्ट जो इक्वेशन है ये ही सेटिस्फाई कर रहा है। अब बाकी आप पढ़ो तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और सब में देखो इसमें ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, और ये बोल रहा है बोथ गेटिंग रिड्यूस, तो रिड्यूस नहीं हो रहे, और बोथ गेटिंग ऑक्सीडाइज, दोनों ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो रिड्यूस कर रही है ऑक्सीजन को, और HCl ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, इन द वो डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ MnO2। MnO2 का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, हमारी मेटल है, और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड इज नेचर बेसिक, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया वो क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड। इसका सेकंड वाला पार्ट सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 या इसका 5वां पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी विल टेक ड्राई HCl गेट इंस्टेड एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl। बोल रहा है HCl में ड्राई जो गैस होती है अगर उसके साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। तो आपने देखा था कि भाई एक्वायर्ड सॉल्यूशन जैसे MnO2 प्लस 4HCl सेम फॉर्मूला है, तो ये हमारा बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो ये यहाँ पे ना एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन में तो रिएक्शन हो रहा है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, MnO2 और प्लस HCl ड्राई, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा, या नो रिएक्शन आप लिख दो। तो रिएक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, रिएक्शन विल अक्योर फास्टर, नहीं, एक रिएक्शन विल नॉट अक्योर, हाँ ये सही होगा, स्लो भी नहीं करेगा और सेम भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, रिएक्शन विल नॉट अक्योर, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड केस स्टडी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।